अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अंबर नाज ऑफिशियल की कल एक वीडियो आई थी जो कि मैंने बनाई नहीं क्योंकि उनकी वालदा ने बेटे की शादी की खुशखबरी सुनाई थी, तो मैंने कल उन पर वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा अब अंबर नाज पर मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उनकी वीडियो तो कल आई थी, आज नहीं आई है। तो वीडियो के दौरान अंबर साहिबा ने अपने भाई की शादी की, भाई की मंगनी की, भाई की पक्की बात की, तो कोई बात ही नहीं की। मतलब अंबर तो इस तरह जाहिर कर रही है, गुड़िया और अंबर के जैसे लग ही नहीं रहा कि इनके भाई की कोई शादी भी हो रही है, कोई इनके भाई की बात पक्की भी हो गई है। और बिल्कुल मतलब फुल इग्नोर, कोई इस मौजू पे बात ही नहीं कर रही है। दोनों बहनें बस सास बहू लगी हुई हैं कि बेटे की मंगनी कर रही हैं या शादी कर रही हैं, हाथ छुपा छुपा के मेहंदी रख रही हैं। मतलब वो दोनों सास बहू लग रहा खुश हैं या ना खुश हैं। ये दोनों बहनों का कोई इंटरेस्ट नहीं है तहसीन साहब की शादी के अंदर। कि बहनें तो बहुत खुश हुआ करती हैं भाइयों की कोई मंगनियाँ हो, कोई बात पक्की की रस्म हो, भाई की शादी की तारीख ठहराई जाए तो बहनें तो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बहनों की वजह से ही भाइयों की शादियां सजा करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्ट हो गया कि रिश्ता मांगने भी शबाना जी अकेली चली गई हैं, यहाँ तक के अपने हस्बैंड को भी नहीं लेके गई। तो लगता है वो भी नाराज है इस रिश्ते से कि वो भी नहीं गए रिश्ता मांगने के लिए। अभी रस्म की वीडियो ही लगाएंगी क्योंकि वो ये जिस तरह अंबर की शादी की वीडियो बाद में इन लोगों ने लगाई थी, तो इसी तरह ये तहसीन की मंगनी की भी वीडियो बाद में लगाएंगी। तो उसमें शायद इनका पूरा कुनबा गया हो, दामाद, बेटियां, इनका हस्बैंड, इनका बड़ा बेटा। लेकिन अभी जो ये रिश्ता मैं मांगने गई थी उसमें ये अपनी अंबर बेटी को भी नहीं लेकर गई। चले छोटी बेटी को ही ले जाती, चले बड़ी की तो वो सी सेक्शन की वजह से मसले मसाइल में हर वक्त वो घिरी रहती है, वो तो बेचारी बीमार है। लेकिन अंबर तो ठीक ठाक है ना, अंबर तो चली जाती रिश्ता मांगने भाई के लिए, मुंतहा का हाथ मांगने के लिए। लेकिन अंबर अपनी माँ के घर रोजाना आ जाती है लेकिन भाई का रिश्ता मांगने के लिए नहीं गई। लगता है नाराज है क्योंकि मुंतहा इनको पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनको तो अपनी भाभी ही पसंद नहीं है, तो भाभी की बहन छोटे भाई के लिए किस तरह पसंद होगी। तो अंबर साहिबा तो बस अपनी वीडियो में अपने ही दुखड़े रोती रही पूरी वीडियो में। लेकिन आज अंबर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया जो कि मुझे बहुत पसंद आया, दीगर रिएक्शन वालों को भी इंशाल्लाह ऐसे इसकी वीडियोस पसंद आएंगी जैसे कि इसने आज बनाई। कि इसने हर जगह सास की इज्जत की, सास का नाम लिया, अम्मी भी कहा और ये भी कहा कि मैंने अम्मी की ही पूरी रेसिपी यहाँ पर बनाई है, ये अंडा छोलों की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इनकलाब आ गया अंबर साहिबा आपकी लाइफ में कि आप अपनी सास साहिबा की इज्जत कर रही हैं। और ये भी आपने बताया कि आंटी बहुत अच्छी हैं, अम्मी बहुत अच्छी हैं। कभी आप आंटी कहती हैं, कभी आप अम्मी कहती हैं, कभी शाहजेब की अम्मी कहती हैं अम्मी बहुत अच्छी हैं। अम्मी मुझे छत पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये होती है अच्छी बहुओं की निशानी जो आज आपने अपनी वीडियो में दिखाई कि आपने अपनी सास की इज्जत की और अपनी सास की अच्छी अच्छी बातें वीडियो में बताई, ताकि आने वाली लड़कियों को अच्छे मैसेजेस मिले कि वो सास के नाम से ही ना डर जाएं, जैसे आप हर वक्त सास के रोती रहती हैं हर वीडियो के दौरान। लेकिन आज आपने अच्छा काम किया है, तो देखिए मैंने आपकी तारीफ की है, लेकिन आपको मेरी तारीफ से कोई लेना देना तो नहीं होगा। आप किसी को अहमियत नहीं देती हैं, अपनी ज़ात पर बात करने को किसी के काबिल नहीं समझती हैं। लेकिन जहाँ पर अच्छी बात दिखाई गई तो मैंने ये आज यहाँ पर आकर बयान कर दी। ज़रूरी नहीं है कि हमारा तनकीद का रिएक्शन का चैनल है तो हम हर बात पर तनकीद करें। जो अच्छी बात होगी वीडियो के अंदर वो भी हम यहाँ पर ज़रूर बताएंगे आवाम को कि यहाँ पर एक अच्छी बात हुई है। बाकी अंबर की मर्जी कि वो हमारी बात को अहमियत दे या ना दे, हमने वही बताना है जो हमें नजर आएगा। तो फिर अंबर भी दोबारा शुरू हो गई जी, हैदराबाद में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं घूमने जाऊं, जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो मैं खुद खुश हूं तो आप लोगों को खुशी के लम्हात शेयर करूं ना। तो हैदराबाद तो छोटा सा एक शहर है, फजूल सा एक शहर है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं
कि हम घूमने जाएं फिरने जाएं, ले दे के बस सुबह से शाम की और शाम की सुबह की रूटीन ही हम वीडियो में दिखा सकते हैं। अंबर साहिबा ऐसा तो ना कहे हमारा हैदराबाद इतना खूबसूरत शहर है, इसकी आपने इतनी सारी बुराइयां कर दी हैं कि आपने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो खुद इस लाइफ से उकता गई हूँ कि बस यही रूटीन रूटीन रूटीन। तो वो तो आपकी नेचुरल मतलब बातें हैं ना कि आप हर चीज़ से बहुत जल्द उकता जाती हैं। वो तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, आप शाहजेब के घर में अब उकता चुकी हैं, आपका मन नहीं लग रहा इनके घर में, आपको अब इनका कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको शाहजेब भी अच्छा नहीं लगता, आपको आपकी सास भी अच्छी नहीं लगती, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ी सी देर के लिए आपको सब अच्छा लगता है, उसके बाद आप उकताहट फील करती हैं हर एक से। ये तो आपकी पुरानी आदत है, ये कोई नई आदत नहीं। कोई नई आदत आप यहाँ आकर बयान करें कि भाई ये मेरी नई आदत है, लेकिन आपने एक नई बात अपनी वीडियो में आज लाजमी कही है। शाहजेब की अम्मी के लिए नई बात आपने की है, जो कि बहुत खुशी की बात है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी सास साहिबा की तो तारीफ़ की है, क्योंकि आपकी सास साहिबा तारीफ़ ही के लायक है। वो एक अच्छी खातून है, अपनी दुनिया में वो खुश रहती हैं। आपको क्या कह रही हैं, आप अलहदा रहती हैं, वो अलहदा रहती हैं। एक इज्जत ही तो होती है ना बुज़ुर्गों की, जो अगर आप कर लेंगी तो आपको उसके बदले में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत इज्जत मिलेगी। हम जैसे लोग भी आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, जैसे कि आपकी भाभी देखें अपनी सास की कितनी इज्जत करती है, तभी ही तो शबाना जी ने दूसरी बहन लाने का फैसला लिया है। अगर हम तो आपकी भाभी अच्छी ना होती तो आप लोग दूसरी भाभी क्यों वहाँ से लाना का सोचते। अच्छी है तो दूसरी भी उसी घर से आ रही है ना लड़की। तो ये होता है अंबर साहिबा कि आप बड़ों की इज्जत करोगे तो वो आपकी 100 जगह तारीफ करेंगे और उसके बदले में आपको बहुत सारी दुआओं से भी नवाजेंगे। तो आप अपनी सास की इज्जत किया करें, अपने ससुर की इज्जत किया करें, अपने देवर की इज्जत किया करें, अपनी नंद की। तो आपका ये हंसता बसता घर हमेशा खुश और आबाद रहेगा। आमीन। फिर आगे आपने वही अपने बाल दिखा दिए, अपना दुपट्टा मतलब आगे कर लिया, फिर जब आगे का पोज दिखाया तो दुपट्टा पीछे कर लिया, मतलब आगे और पीछे आप दिखा रही हैं। आप ये नहीं सोच रही कि मैं वीडियो के दौरान दिखा क्या रही हूँ। आप तो मतलब बापर्दा लड़की हैं, आप अपने बाल क्यों दिखा रही हैं। आप तो हिजाब लेती हैं, तो फिर आपने आकर यहाँ पर हिजाब बिल्कुल उतार दिया, दुपट्टा आपने ले लिया और बिल्कुल बैक आपने कवर नहीं की दुपट्टे से और बिल्कुल दिखा दी कि मेरे बाल देखें कितने लंबे हैं, कितने घने हैं। वो ठीक है, आपके बाल लंबे हैं, घने हैं, लेकिन आप हिजाब लेती हैं नंबर साहिबा। फिर आपका ये क्या तुक बनता था कि आप अपने आप को यहाँ पर आकर हिजाब से बेनयाज वीडियो बना लिया आपने। फिर आपने आप माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, आपने फिर अपना पेट भी दिखा दिया कि भाई ये देखे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये आप दोनों बहनें दिखा क्या रही हैं। आप मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी बेहयाइयाँ क्यों दिखा रही हैं। इतनी बेहयाइयाँ तो कोई लड़की नहीं दिखा रही होगी जितना कि आप दोनों बहनें दिखा रही हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि एक वक्त हुआ करता था जब ना लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपने आप को छुपा लिया करती थी। अगर वो दुपट्टा लेती थी तो वो चादर लेने लगती थी और अपने आप को बिल्कुल समेट कर रखती थी कि भाई किसी की नज़र ना पड़े, हमारा बाप ना देख ले, हमारा भाई ना देख ले, हमारा ससुर ना देख ले, हमारा देवर ना देख ले। शर्म और लिहाज हुआ करती थी। लेकिन ये जो दो बहनें हैं ना, अंबर और गुड़िया साहिबा, इन्होंने तो मिसाल ही ख़त्म कर दी ना इस बात की कि प्रेगनेंसी में क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते हैं। हालांकि ये एक अलहाज औरतें हैं, उम्र किए में इन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए अपने आप को दिखाती हैं हर वीडियो में, और ये दिखाती हैं तहज्जुद भी पढ़ते हैं और ये अबाई भी पहनती हैं। लेकिन भाई हद है कि इन्होंने इतनी बेहयाई दिखाई हुई है ना कि इनकी बड़ी बहन ने भी पूरे 9 मंथ अपनी ये बेशर्मियाँ कैश कराई हैं और अब ये छोटी का नंबर आ गया। मुकम्मल इसने अपने सामने से दुपट्टा उतार दिया और इसका वाज़ेह तौर पे पेट नज़र आ रहा है। सब बच्चे बड़े समझ सकते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। और अब तो हर व्लॉगर ने ये लाजमी समझ लिया है कि प्रेगनेंसी को कैश कराना है।
हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डॉलर कमाने हैं, प्रेगनेंसी को कैश कराना। प्रेगनेंसी पे बहुत लोगों के मतलब व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, मतलब बेहयाइयों को लोग पसंद करते हैं। तो ये व्लॉगरों ने भी ये सिस्टम अपना लिया है। लेकिन जो दीनदार घराने वो तो अभी भी भले व्लॉगिंग करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाना पसंद करते। लेकिन ये जो दीनदार घराना शबाना जी का, इनकी एक बेटी ने भी यही सब दिखाया और अब दूसरी भी रोज़ाना यही दिखा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई हद है बेशर्मी की। डॉलर कमाने के लिए लोग इतने गिर जाएंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता शरीफ आदमी। लेकिन अब शरीफ, गरीब, अमीर सब इसी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं कि बेहयाइयाँ दिखाओ और पैसे कमाओ, प्रेगनेंसियाँ दिखाओ और पैसे कमाओ। तो यही अंबर और अंबर की बहन ने अपना लिया। बहन तो अब खैर बुढ़िया हो गई है, वो तो अब नहीं बच्चा पैदा करेगी। लेकिन अब अंबर तो लड़की अभी है 30 साल की, ठीक है। ये तो अभी बच्चा इसका पहला पैदा हो रहा है, तो ये तो पता नहीं करोड़ों से भी ज़्यादा कमा सकती है। तो इसने आज से शुरुआत कर दी कि इसने अपना प्रेग्नेंट पेट दिखा दिया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे व्यूज़ चाहिए, और अब मैं भी रोज़ाना इसी पोजीशन में सामने आऊँगी और इसी तरह की वीडियो मेरा शौहर बनाएगा और चैनल पर डालेगा। जिसने देखनी है देखे, जिसने नहीं देखनी वो मेरे चैनल से आउट हो जाए। मैं यही दिखाऊंगी 9 मंथ तक। तो भाई आप खुद देख लें, अलहाज घराने ये दिखा रहे हैं, तो फिर आम घराना जो आम टिकटॉकर है वो दिखा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ना कहती है हम अलहाज है, ना वो कहती है हम हिजाब लेते हैं। वो जो है वो है और वो जाहिर है, और वो ही छुपी हुई है, वो सबके सामने करती हैं जो वो बाद में भी वही करती हैं। ये लोग तो कैमरे के आगे कुछ थे, पीछे कुछ थे। लेकिन अब जब से इनकी बहन ने प्रेगनेंसी कैश कराई है, तो अंबर ने सोचा कि मैं तो इससे ज़्यादा जवान हूँ और मेरा तो ये पहला बेबी है, तो मैं तो भाई मर्सिडीज दिनों में खरीद लूंगी। तो मैं अपना आज से आगाज करूंगी। पिछली वीडियो में इस लड़की ने अपना नंगा बाजू दिखाया था पूरा, इस वीडियो में इसने अपनी नंगी बैक दिखाई है, अपने बाल दिखाए और अपना इसने पेट भी दिखा दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए बकवास करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी प्रेगनेंसी अब कैश कराऊंगी। तो ये है जी अंबर साहिबा की और गुड़िया साहिबा की हकीकत, और ये है शबाना जी, दीनदार औरत की प्यारी प्यारी बेटियां जो अपनी तरबियत यहाँ पर रोज़ाना डेली बेस पे शो करा रही हैं। तो बस अभी इनसे हम क्या कह सकते हैं, अब तो इस मौजू पे पूरे 9 महीने बात होगी। तो बस आज मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए कमल रिएक्शन को दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।